नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि 77 दिन लगातार किसानों के धरने को हो चुके हैं और ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है पूरे देश भर में चक्का जाम का जो है कॉल था। और आज आप देख सकते हैं बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं और आज चक्का जाम है तो यहाँ पर जाम भी लगाया गया है सांकेतिक तरीके से, जो किसान नेताओं के द्वारा कहा गया था, तो उसको फॉलो करते हुए किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चक्के जाम को कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि हमारे साथ में बुजुर्ग हैं जो कि इस आंदोलन में शुरू से ही डटे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि ये चक्का जाम का क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हैं। सर, क्या नाम है? सर, पहले नाम बताएं। मास्टर फराठी जी। अच्छा जी, स्टेट वार्ड टीचर हूँ। हाँ जी, ये बताएं जी, आज चक्का जाम है, क्या लगता है सरकार के ऊपर कितना असर पड़ेगा इसका? देखो सर, हमने आपका पहले बहुत धन्यवाद करता। आप आए हैं हमारे बीच में हालात को देखने के लिए, मौके की तस्वीर पेश करने के लिए। तो बात ये है जी, काफ़ी समय हो गया तकलीफ आते हुए, 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। हाँ जी, 400 किलोमीटर दूर से जो भाई आ रहे हैं और सभी दुखी महिलाएं भी आ रही हैं। कल मैंने वो जंतर मंतर पर शूटिंग देखे थे, मैंने लड़कियां थी जो जंतर मंतर जाना चाहती थी, कभी की बात नहीं, लेकिन रोक दिया उनको। उन्होंने कहा ठोक के कहा कि हम किसानों के साथ हैं, उनको अधिकार है, जो मांग कर रहे हैं ये कानून बिल्कुल किसानों के खिलाफ है, किसानों के विरोध में है और इनको निरस्त किया जाए, वापस ले जाए इनको। नहीं, ये जो आज चक्का जाम है इससे कितना प्रभाव सरकार पर लगता है? वो तो आज बाद में खबर आएंगे भाई कितना आंशिक रूप से आया, भाई पूर्ण रूप से भाई रहा तो अब पता लगेगा। बाकी तो ट्रेडर है पंडित जी, ट्रेडर है तो। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से जो चक्का जाम जो यहाँ पर किया जा रहा है, दूसरी तरफ राकेश टिकैत का एक बयान आया है कि पूरे देश भर में किसानों के साथ में बैठकें जारी करेंगे और धरना भी चलता रहेगा पूरे देश भर में। जिस तरह से गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, कहीं उसी की तरफ तो ना ये किसान आंदोलन चल रहा है? देखिएगा प्रदीप जी, महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर, उनके पर्चनों पर पूरा किसान रास्ता चल रहा है शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसा के स्वरूप में। कहीं कोई जो ना किसी प्रकार की भाई मारपीट, गाली गलौज, कहीं किसी प्रकार कोई भी हंगामा या कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। तो वो ही पूरे महात्मा गांधी का भी अनुसरण करेंगे हम, हर तरह से सरकार को जो ना बातें मनवाने के लिए हम सभी बातें रखें सरकार से। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि 77 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर के। कृषि मंत्री तोमर साहब का एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो काले कानून बताए जा रहे हैं, इन कानूनों में काला क्या है? देख बड़ी सारे जो ना, ये तो आप देखियो भाई 7वें 8वें दौर की बात में जो ना स्वयं सरकार ने ये कबूल किया है, मानना उन्होंने कि इसमें जो ना कुछ खामियां हैं और उसमें से 8-9 खामियां सरकार ने मानी हैं। तो फिर इससे जो सरकार कह रही है इसके बारे में तो सुनो बातें, तो इसमें भाई नुकसानदायक जो सारा खामियां उसके अंदर। दूसरी बात भाई देखिएगा, जब बिल किसी दौर की 7वें 8वें 9वें 10वें दौर बात थी, एक ही बात रखे, एमएसपी थी और है और रहेगी, एमएसपी थी है और रहेगी। अरे कानून बनाओ से क्या एमएसपी? अरे बाजरा जो ना 2150 सरकारी रेट है ना, और मछली पिछले बाजरे की एक जो है ना पूरी मंडी में 4 डेयरियाँ खुद में मौजूद है रोड के अंदर। 4 डेयरियाँ मुश्किल से जो छोटी थी वो खरीदी। क्या बात डिस्कलर है, क्या है नमी है, क्या है बारीक है। अरे बाजरा को भाई अमरूद का मोटा दो को नहीं, बाइक तो अपनी है। हाँ, ऐसा है। पर प्रदेश बात ये है, किसान जो है ना हटेंगे नहीं। इसने जो ना मेहनत का स्लोग ये भाई दिन रात कठोर से कठोर काम ही करते हैं पूरी दुनिया में। एक तो किसान और एक जवान, इनसे अगर कष्टदायक कोई काम करता हो तो आप बता दो पूरा देश खड़ा है। लोग जितना कष्ट झेलते हैं, कठिनाई सहन करते हैं, तो ये तो जो ना प्रदीप जी जो अपने पसीने से अपनी रातों को लिखता है ना, वो पीछे नहीं हटा दो लोग, और एक दिन जो है मुकाम पर जो पहुँचेंगे। वो ये बताएं कि जिस तरह से जो आंदोलन है, शुरुआती दौर का जो आंदोलन था ये किसानों का बेशक से था, लेकिन अब इस आंदोलन को हर वर्ग का जो है समर्थन मिल रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्यों जनता को लगा कि किसानों के साथ आना चाहिए? जनता कि वो हर वर्ग क्या गरीब भी परेशान होगा इसमें? अरे सारा एंडर हो जाएगा,
ये मंडियाँ खत्म हो जाएंगी और अंदर हो जाएगा तो उन नहीं मजदूरी खत्म हो जाएगी वो। आज ये बताऊँ अरे आज ये अपनी भाई दिन भर की भाई अपने मेहनत आना देगा तो भाई कमीशन होना देगा भाई, उसने बच्चे पालने हैं। किसान की मेहनत से सबका पेट होता है। और वो तो ना भाई ये ATM है किसान का, आज का कहना भाई आर्थिक रूप से कोई जरूरत पड़ जाए किसान को तो प्रदीप जी वो उसका काम निकालता है भाई, अपनी फसल आने के पैसे लौटा देता है, ATM का काम करता है। ATM काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आप बताएं जो बिल को लेकर के आपका क्या विचार है? भाई साहब मैं बताऊं, मेरा नाम सतबीर गाँव लो चौकंडे लखाप जिला जींद है। ये नुका रहने इसमें काला क्या है, ये तो सीधी सी 2 रुपये बात से है। 2 साल हो लिए सरकार कोई भी फसल नुका दे मैसेज आओगा जब फसल ले आनी 5 क्विंटल का मैसेज आओगा। अब कोई आदमी 20 किलो बोर है 10 किलो बोर है 5-5 क्विंटल कैसे ले जाओ मंडी में? नंबर 1 तो यह बात है। फिर नंबर 2 बगैर अमली जमा पहना है मैंने क्या सबूत है वो ले लेंगे खरीद लेंगे, कोई प्रूफ नहीं। MSP का अमली जमा पहना हमें संसद में तभी पक्का हुआ है। ये वो तो कह देंगे हम इस रेट पर खरीद 20 रुपये किलो खरीद रहे हैं कोई चीज़ मान लो उदाहरण के तौर पर, खाद देंगे बीज देंगे हमारे को पैसा हमारे को कर्जवान करके फिर कह देंगे हम ये नहीं लेंगे भाई, हम तो 10 रुपये किलो लेंगे। हम क्या बिगाड़ सका उनका? कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई साहब। मुझबानी में क्या कर सका है? मुझबानी तो आपसे मैं ले लूँगा 10 लाख रुपये मैं तड़कन दे दूंगा, मैं आपने ना दूंगा तो आप क्या बिगाड़ सको? वही काम है उदाहरण के तौर पर सब। अरे एक आज किसान पहले डाल बोला नहीं है भाई साहब, किसान का लड़का IAS है IPS है बहुत पढ़े हुए बच्चे सब। ये भी दिक्कत हो रही है सरकार को कि वो ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है क्योंकि जींस की पैंट पहन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो उस पर हाँ भाई वो बात से 1 मिनट वो बात से को सूत्रे कपड़े पहन के चले मेरा है भाई। अरे वो मतलब पट्टे पर अरे नंगड़ है दूसरा की सरकार तो भाई नून चालने देंगी। जब बीजेपी की कोई बात हो देखो हमारा इंटरनेशनल हमारा विदेशों में डंका बज रहा है और जब किसान की बात हो नहीं कोई दखल देने की जरूरत नहीं, कोई दखल देने की जरूरत नहीं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी। अरे किस MP का लड़का था भाई सर्जिकल स्ट्राइक में? हमारे बालक बच्चे होंगे हैं? एक भी MP का विधायक का लड़का अगर सेना में भर्ती हो ना मेरा कान पकड़ लिया है। सारे किसान बच्चे हैं, किसान वहाँ किसान का बच्चा सीना पर रखवाली करता है और किसान यहाँ जमीन की छाती चीर का अन्न पैदा करता है। अच्छा मास्टर जी ये बताएं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, जो दिल्ली की सभी 6 सीमाएं हैं जो उनको पूर्ण तरीके से सील कर दिया गया। वहीं किसान नेताओं की अगर हम बात करें तो किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि हम दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे और जाएंगे तो पहले ही सूचना देकर जाएंगे। फिर प्रशासन इतना डरा हुआ क्यों भय खा रहे हैं? क्यों इनका पीरियड चल रहा है खामे? अरे तो पहले बैठे हैं अब भी बैठे हैं, कोई उल्लड़बाजी नहीं किसी किस्म का, कोई भी जो ना भाई ऐसा उड़ंग नहीं है। और कोई वैसे घबरा रहे हैं खाम घबरा रहे हैं। देखिएगा सरकारें जो ना प्रदीप जी सरकारें जो है सड़कों पर पुल बनाती हैं, दीवारें नहीं बनाती, किले नहीं काटती। किसी सरकार ने काटी हो पुल की जगह दीवारें नहीं काटी हो तो बता मिसाल आज तक 74 साल देश का आज़ाद हुए होगी खुद दी सड़क है। हाँ हर किसान तो प्रदीप जी इतना दयालु है, इतना मतलब अपना इच्छा उसकी जो है ना वो तो संकट आने पर भी जो है ना इतना आशावादी है, दयालु यूँ है भाई। कोई गाड़ी में अपना गन्ना ले जा रहा है और रास्ते में कोई और मिल गई, बाबा एक गन्ना ले लूँ ले ले, एक और निकाल ले। कोई बच्चा मिल गया उसमें ना होने उसके मुँह से। और ये देखो संकट आते रहते हैं कृषि में। किसान एक ऐसा है जिसकी दुकान जो है ना खुले आसमान के नीचे है, नहीं तो सबकी दुकानें जिनके शटर लगे हुए हैं, अलीगढ़ के ताले लगे हुए हैं और भी ज़्यादा बेलन लगी होती हैं। लेकिन ये किसान एक ऐसा है जो उसका भरोसा मालिक का भरोसा है, उसकी दुकान जो है ना खुले आसमान के नीचे है। और जो ना ओलावृष्टि बाढ़ सूखा ये सारी आपने झेलता है किसान, फिर भी जो ना नुकसान होता है भाई। दुनिया भर की जो ना बीमारी, कोई फसल नहीं बची बीमारी है और दुनिया भर के कीटनाशक का छिड़काव होता है। रातों रात जो गर्दन तोड़ के एकदम धन्ना रही ने चौपट हो गया, किसान देखता है खेत में जाकर उससे करी कराई में चौपट होगी, घर आकर के कहता है घर वाली से कहता है धान तो गए सारे खत्म होंगे, कोई बात नहीं फिर देगा दफ्ता। इतना जो है ना आशावादी है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह से पहले जो किसान आंदोलन चला हुआ था या ये हम तो ये कहते हैं कि अब जो आंदोलन है वो जन आंदोलन है,
एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं वो किसानों ने खोल रखी थी। जब एम्बुलेंस जाती थी तो किसान वहाँ से बैरिकेड हटा देते थे। टिकरी बॉर्डर पर भी ऐसा ही था। अब जो भादरगढ़ की अगर टिकरी बॉर्डर की वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर लंबी लंबी नुकीली कील लगा दी है। तो उस पर कल एक नेता, किसान नेता ने कहा है कि ये जो कानून का विरोध है, जो जिस तरह से जो तारे लगाई गई है वो प्रतिबंधित जो तारे हैं वो लगाई गई है। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के किसानों ने ये कहा है कि कुछ किसान कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये जो हटाने की वो कर रहे हैं। कुछ कल तो हटाई भी दिखा रहे वो कहाँ देखे थे, टिकरी बॉर्डर की बात है, उखाड़ने दिखा रहे थे। नहीं, वो तो गाजीपुर बॉर्डर पे उखाड़ रहे थे। वही उखाड़ रहे ना, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी भाई वो भी देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ भी सबका अधिकार जाने का अपील कर सकते हैं, कानूनी अपील कर सकते हैं। हाँ, उसके भी जो नंबर मांग सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज अपने बचाव में, मैं आर के दलाल, ये सरकार जो है अपने बचाव में ये कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उनको अपने खुद के दूसरे कार्यकर्ताओं से खतरा है, किसानों के बहाने से। किसान तो शांति प्रिय आदमी हैं और सारे देश में ये मतलब दिन रात मेहनत करके सेवा कर रहे हैं और बहुत शांति से आज का जो आंदोलन है वो कामयाब हो रहा है। सभी वोटरों की न्यूज़ भी यही आ रही है कि ये बहुत अच्छी जो है किसानों की प्रोग्रेस है, शांति प्रिय है, शांति से हल चाहते हैं। सरकार खुद एक फ़ोन का बहाना बना रही है, बाकी ना तो फ़ोन कर रहे हैं और ना इनसे संपर्क कर रहे हैं। जितनी भी वार्ता हुई हैं वो सारी गोल मोल करके कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट थे उन तीनों को मान नहीं रही है सरकार। और किसानों का एक ही नीति है कि भाई अब किसानों का भला होगा तो सारे देश का भला होगा, जिससे रास्ते भी खुलेंगे और देश का भी फ़ायदा होगा और किसानों का भी फ़ायदा होगा। और हम अपील करते हैं कि सरकार को इनकी मांगें जल्दी से जल्दी मांगनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि एक बहस छिड़ गई है, आपको शायद नहीं पता होगा। एक ट्वीट किया गया था विदेश के एक महिला के द्वारा, बड़ी फेमस महिला है, और उसके बाद से ही ऐसे बताया जा रहा है कि जो सरकार के जो लोग हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, उनको भी आदेश दिया गया है कि तुम उनके विरोध में ट्वीट करो। देखो ऐसा है, देखो जिसका घर जड़ा नहीं उसने बेरा पट्टा है। कंगना का घर जड़ा चीज लग गई, इस आंगली में या आंगली कटाई तो इसमें चीज लागेंगी, या कटाई तो इसमें लागेंगी। ये वो अंत वो भी खाते नहीं, जो विदेशी है वो गायक है, अंत वो भी खाती है। अन्न हर एक आदमी खाता है, किसान का उगाया खाता है तो किसान के हक में तो बोल लगा, किसान का हक में बोला तो वो इंटरनेशनल है, और सरकार का हक में बोला है तो बढ़िया, फिर तो वो अपने देश के हैं। अच्छा, ये बताएं जो चैनलों की बात करें, टीवी चैनलों की बात करें, वो कहीं ना कहीं आपकी साइड में नहीं लग रहे। प्रदीप जी, ऐसा है कि ये लोकल एरिया है, यहाँ मीडिया वाले कम ही आ पाते हैं। आप जैसे कुछ आदमी हैं जो ऑन मौके पे जाके और एक्चुअल स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर जो चैनल हैं वो आप सभी जानते हैं कि वो कुछ बिके हुए हैं या सरकार की दाब होती है कि वो सरकार का फेवर लेते ही लेते हैं। तो कुछ गिनती के चैनल हैं जो चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए, और सच्चाई आप जैसे सज्जन लोग ही मौके पे जाके फील्ड पे दिखाते हैं। और रही है जो है बाढ़ बूढ़ की, ये तो सबको पता है, आम आदमी भी जानता है कि ये ही चीज़ अगर बॉर्डर पर करते तो देश का भी फायदा होता, किसानों का भी फायदा होता है। ये ना चाहिए नेट को भी बंद कर दिया गया है यहाँ पर, नेट को अपने बचाव के लिए। नेट तो भाई अपने बचाव के लिए कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि मतलब कोई भी वो मैसेज नहीं जाओ आपस में किसानों हो रहा है, किसान इकट्ठा नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? इधर थोड़ा सा। देखो जी, हम तो ये कहना चाहते हैं भी ये आंदोलन जब चला, पंजाब से चला, तो इन्होंने ये सीधा कहा ये तो खालिस्तानी है। खालिस्तानी का मतलब आम लोगों को पता नहीं है क्या होता है। वो जैनियन खालसा होता है, जैनियन, जिसमें कोई दोष और द्वेष नहीं होता किसी के हिसाब से, सबको वो प्यारा लगता है और सबके लिए वो प्यारा है। और सबसे हमारी नींव रखी गई थी, सबसे पहले हिंदू सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। देखो जी, यहाँ पर सभी तरह के लोग इकट्ठे हैं, भाई बंदे से हम बैठे हैं। पंजाब का आदमी, इन्होंने पार्टियों वालों ने पंजाब हरियाणा में इतना डर जनता में पैदा कर दिया था। ये SYL का मुद्दा उठा के भाई वहाँ पर जनता जो पंजाब की है वो पंजाब वाले को हरियाणा वाले को मार देगी, हरियाणा वाले पंजाब वालों को मार देंगे। ये तो हमें पता ही अब लगा है भाई। ये हमारे सिख भाई आए हुए हैं, बड़े प्यार से हमें प्यारे लगते हैं, हमें इनसे प्यार से रहते हैं। और जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है वो इतनी पवित्र शुद्ध वाणी है। देखो जी, उसमें ये सरकारों ने ही सिर्फ ये कह दिया कि भी ये तो सिखों की है,
सिखों ने कभी नहीं कहा भी ये सिखों की है, ना गुरु ग्रंथ साहब ने कहा। गुरु ग्रंथ साहब में दिक्कत देखो, ये पॉइंट है, सतगुरु का उपदेश 4 वर्णों में साझा, शक्ति ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ये 4 वर्णों की दुनिया है, चारों वर्णों के लिए गुरु ग्रंथ साहब जी साझे हैं। किसी को समझ नहीं आती तो अलग है, उसका वृत्तांत करके देखो, बहुत साझा है। और जब मोदी जी जब के आए, कानून पे कानून, कानून पे कानून, और देखो सभी 370 उसके भी हम चलो हक में हैं भाई, उन्होंने कानून बनाए, सभी देश सबसे बड़ी एयर इंडिया कंपनी बेच दी, गाड़ियां बेच दी, ये सरकारी स्कूल बेचे जा रहे हैं। ये हमने तो अभी एक जींस पहनी है जी, देखो। और लाल किला जो जिसके ऊपर ये कहते हैं भी झंडा फहराया गया, वो भी हमने सुना भी डालमिया जी को इन्होंने ठेके पे दिया हुआ है। और झंडा किसने चढ़ाया, हम देख रहे थे जनाब उस दिन, आप जैसे चैनलों को तो आगे नहीं जाने दिया था, उनके गेट खुले थे। जब बारात आती है ना किसी के, तो बारात को इतने आदर से बुलाया जाता है, भाई आओ भाई आपकी सेवा करो। जो वो अंदर जा रहे थे उनके बनाए हुए आदमी, उसके लिए कोई रोक नहीं थी। और 27 तारीख को फोर्स आ गई, और वो फोर्स 25 तारीख को कहाँ थी। अच्छा ये बताएं, जिस तरह से जो मैं एक बात यहाँ पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो किसान जो आंदोलन जब से शुरुआत हुई हाँ जी, हाँ है, जी। उसके बाद से ये जन आंदोलन के रूप में भी आंदोलन हो चला है। हाँ जी। जातियों की अगर हम बात करें, प्रांतवाद की बात करें, तो उससे ऊपर उठकर सभी लोगों के द्वारा इस आंदोलन को सिरे चढ़ाने के लिए सब आदमी एकजुट हो गए हैं, चाहे फिर कोई सी भी कम्युनिटी का हो। हाँ जी, हाँ जी। ये जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम ऐसी पार्टियां सभी जाति के धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती है। अब कहीं ना कहीं जाकर के किसानों के साथ में हर वर्ग एकजुट हुआ है, तो आगे आने वाले समय में भी क्या ऐसा ही रहेगा? ऐसा ही रहेगा जी। अब सभी धर्म जातियों को पता लग गया। पहले तो ये कहते थे किसान के लिए कानून बना दिए, कानून बना दिए। अब सभी को ये पता लगा भी कानून, अब तो 5 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला बेचारा थोड़ी खाने के लिए रखता है, थोड़ी बेचने के लिए रखता है, जाके अपनी बेच देता है। और इसमें इन्होंने कॉर्पोरेट कंपनियां 2-4 ही हैं जी, जिनके अंडर सारा ही कर दिया। अनाज लेंगे, सारे का सारा अनाज लेंगे, वो अपना जमा कर लेंगे। उसके बाद जो गरीब भाई हैं, जिनको आज 80 करोड़ लगभग हैं हमारे देश में, जिनको ये फ्री अनाज या बिल्कुल कम कीमत पर दिया जाता है, जब वो अनाज उनके भंडार में चला जाएगा 2-4 साल के बाद, इन भाइयों को भी कहेंगे भागो यहाँ से, कुछ नहीं है। और हमारा अनाज भी इनके पास चला जाएगा, और हम भी इनसे मांगने के लायक रहेंगे, भैया हमारे को ये खाने के लिए दो आप, और हम भी मजदूर बन के रह जाएंगे। अब सारा देश जाग उठा है, सारे देश को पता है भी अगर ये कानून लागू हो गए तो आम पब्लिक का जीना हराम हो जाएगा जी। देखो जी, एक नारा लगाऊंगा, हिंदुस्तान हमारा है, हमें जान से बढ़कर प्यारा आपने कहना है, हिंदुस्तान हमारा है, जान से बढ़कर प्यारा है, हिंदुस्तान हमारा है, जान से बढ़कर प्यारा है। हाँ जी, देखो मोदी जी का आदर करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री है। एक दिन मन की बात उन्होंने कही, हमें एक कॉल की ज़रूरत है, एक कॉल किसानों से हम दूर हैं। वो उस कॉल का किसानों को पता नहीं वो कॉल कहाँ है और किधर है किधर नहीं। और थोड़े ही चंद घंटों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया को बहकाने के लिए कहते हैं, कल तिरंगे का अपमान हुआ। तिरंगा है ही नहीं सर। एक मिनट जी सुनो, तिरंगे का अपमान हुआ, हमें बड़ा दुख है, देश दुखी हुआ। देखो जी, देश वालों को पता है, अर्नब गोस्वामी का सबको पता है, जो सीधे तौर पे पूछता है भारत, हम भी पूछते हैं भारत पूछता है। तिरंगे का दुख के एक तिरंगे की जगह सिर्फ एक धर्म जाति का विशेष का किसी को अपना आदमी बना के उन्होंने करवाया है, और उस धर्म जाति वालों का कोई वो नहीं था भाई हमारा ये चढ़ाया जाए। तिरंगे का सभी ही हम आदर करते हैं। और चंद घंटों के बाद अपने लगभग 250 यानी 200 के लगभग किसान, उनके बच्चे किसान बेचारे मर गए। इनका किसी भी मंत्री ने, हम चाहते हैं भी मोदी साहब थोड़ा सा इतना तो कह देते भाई आंदोलन के कारण किसानों के बच्चे मरे, हमें भी दुख हुआ, देश भी दुख हुआ, लेकिन देश को तो दुख है जी, पूरा दुख है। किसान का बच्चा मर रहा है, किसान तंग है, किसान यहाँ बैठना नहीं चाहता कि सरकार ने किसानों को धक्के से बैठा रखा है। हम बैठना नहीं चाहते, किसी से भी पूछ लो, कौन बैठता है जी? रिश्तेदारी में चले जाते हैं हम, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन रिश्तेदार भी कहते हैं यार जा, या हम भी कहते हैं चले यार, और यहाँ तो हम मजबूरन बैठे हैं जी, हमारे को बैठाया जा रहा है। किसानों की शहादत बहुत ज़्यादा, 200 से ज़्यादा की संख्या में पार हो चुकी है सर। हाँ जी बिल्कुल जी, 200 से भी ज़्यादा हो चुकी है। हमें इतना दुख है भाई, किसी मंत्री ने, किसी संतरी ने, उनके मन में इतना ही नहीं प्यार आया भाई किसानों का बच्चा मरा है, हमें दुख है, और उल्टा अपने आदमी को ऊपर वहाँ जाके
वहाँ अपनी एक जुमला बना के वो कंगना रावत फिर आती है, ये फिर उग्रवादी हैं। और कंगना रावत तेरा तो एक बंगले का थोड़ा हिस्सा गिराया गया था, वो भी कानून में था, तो तेरे को कितना दुख हुआ। ये तो गरीबों के बच्चे हैं, ये जींस देख के आप कहते हैं जींस पहन ली, भैया जींस तो आज 70-80 की मिल जाती है, वो भी इनकी पहनी हुई जींस जाती है हमारे पास, वो लेके पहनते हैं। जो जिनसे लोकसभा में वहाँ बैठते हैं, इनकी जींस तो एक भी पता नहीं कितने कितने हज़ारों की है। किस किसान की हज़ारों वाली है? जितने भी किसान को देखा वह ज़्यादा से ज़्यादा 300 का कुर्ता पजामा या 300-400 की जींस होगी। ये देखो इनका क्या हालात है बेचारे। देखो हमारे बीच में अभी किसानों के समर्थन में क्या नाम है सर आपका? रविंद्र सिंह मेरा नाम है, गांव लांबा मेरा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आपने ये टोपी पे रखी सर आर्मी? मैंने पहले ऐसे ही था, मैं अभी आंदोलन के कारण सब छोड़ के आ गया हूँ। आज मेरे को 74वां दिन मैं नंगे रहता हूँ, लेकिन मेरे कारण था ये सर्दी बहुत थी तब। इन्होंने बीजेपी वाले ने सोचा ये भाग जाएंगे किसान, हम भागने वाले नहीं हैं। मौसम कोई मर्जी हो, किसान पे हर रुत हंडती है, सर्दी गर्मी में काम करता है, तो हमें इन बातों को कोई असर नहीं है। और भागने वाली कौम तो है ही नहीं हम। खालिस्तानी बता रहे हैं आपको? तो खालिस्तानी अगर होता, अगर मैं उग्रवादी आतंकवादी होता तो कपड़े पहन के रखता मैं, क्योंकि हथियार लोग छुपा के रखता, इसलिए भी कपड़े उतार रखे। हमारे पास हथियार दिखाओ, कपड़े तो उतार रखे हैं, हथियार कहाँ छुपा रखे हमने। ये जिस तरह से जो आंदोलन चला हुआ है सर, सरकार क्यों नहीं मान रही सर, क्या लगता है आपको? सरकार ने पहले तो ऐसा था भी चलो शोध कर देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे, लेकिन उसके बाद हमारी भी एक ऐसी है कि इनको पूरी तरह रद्द करवाना है, शोध नहीं करवाना। हमारी भी मांग ऐसी थी, तो उसके बाद सरकार ने अपने मूछ का सवाल बना रखा है। हमारा भी अब मूछ का सवाल हो गया, अब पूरी तरह रद्द करा के हटेंगे नहीं यहाँ से। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जैसे आप तो मूछ की सवाल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि अंबानी अदानी ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, उन पैसे को वापसी करने के चक्कर में ये बातें चल रही है। वो तो उनके अंदर की बात होगी, तो वैसे तो जग जा रहा है। इन्होंने जो बीजेपी सरकार को पहले इलेक्शन में हजारों लाख करोड़ रुपए इनको चंदा दिया था, जो कांग्रेस और बीजेपी को बांट के देना होता है, और मोदी साहब ने वो अकेला बीजेपी अपने हक में चंदा लिया था अडवाणी को कटवा के पीछे, क्योंकि पूरा खर्च इलेक्शन का मैं करूंगा, और ये कारपोरेट घराने उसके पीछे थे खर्च करने के में, और दूसरा इलेक्शन जीते ईवीएम के कारण। और जो उन्होंने पैसा उनसे लिया उसी कारण तो उन्होंने ये कृषि कानून लागू किए हैं कि उनको फ़ायदा हो। तो हम इस बात को समझ चुके हैं, हमारी किसानों की बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। ये तो हमारे किसान तो भगवान का रूप होता है। भगवान के बाद अगर कोई दूसरा नाम है, लोग माँ का नाम लेते हैं, लेकिन मैं किसान को नाम लेता हूँ। हर पेट में निवाला पूरी दुनिया में किसान की वजह से जाता है। अगर कोई बंदा जिंदा है पूरे वर्ल्ड में, अगर जिंदा है लोग, तो किसान की वजह से जिंदा है, क्योंकि हर निवाला किसान ही देता है, वो भगवान का दूसरा रूप है वो। अच्छा ये बताएं सर, जिस तरह से किसानों की अगर हम बात करें तो डटे हुए हैं, लगातार 200 से ज़्यादा शहीद जो किसान हो चुके हैं। सरकार हठ धर्म अपनाए हुए है, कहीं ना कहीं मान नहीं रही है। आप भी ऐसी नगन अवस्था में आ गए हैं, सर्दी आपको लगेगी सरकार को क्या सर देखते हो आप इस चीज़ को देखकर? देखो हमने तो तस्वीर अपनी दर्दनाक है, हम दर्दनाक वैसे ही यार दुखी बैठे हैं, सारे सड़कों पे बैठे हैं, हमारी माँ बाप, हमारे बच्चे, माँ बाप, हमारे सारे दादा यहाँ तक बैठे हैं, दुखी बैठे हैं। और एक बात नोट करो आप, बीजेपी सरकार वालों ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी वालों ने कपड़े उतार के महंगाई पे रोष प्रकट किया था ना, सभी को पता है इस बात का। तो आज हम नंगे हैं, हम भी रोष प्रकट कर रहे हैं तीनों काले कानूनों के खिलाफ, तो आज हमारी मांग क्यों नहीं मान रही है? एक चीज़ और है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो सेना में जो जवान है वो कहीं ना कहीं अपने पिताओं का, अपने भाइयों का वहाँ से वीडियो वायरल कर समर्थन कर रहे थे, तो उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है गाज गिर रही है। बिल्कुल, ये सरकार हर तरह का हथकंडा बना रही है, हर तरह का। अगर हमारे हक में कोई भी सोशल मीडिया वाला हक में बोल रहा है तो उन पर भी केस दर्ज कर रहे हैं, और बाद में भी करेंगे अपनी किए तो। और जो फौजी मेरे भाई हैं उन्होंने भी अपने मन की बात बताई है। देखो मोदी अपने मन की बात सारे ने धक्के से सुना हुआ है, हमारी मन की बात सुनने को राजी नहीं है। अगर उन्हें मन की बात बोली है, क्योंकि भाई हमारे परिवारों से है वो लोग। पहले यह बात हो, किसी दुकानदार का बेटा फौजी कम ही बनता है, किसान का बेटा बनेगा। देखो ये तो सभी को पता है ना, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। हो सकता है जज्बे वाले हों, बढ़िया कौम से हों, किसी कौम से होंगे, फौजी जरूर होंगे, लेकिन ज़्यादातर देखे जाए तो किसान परिवारों से हैं, तो हमारे हक में ही बोलेंगे परिवार वालों के। अगर ज़्यादातर ऐसा टाइम रहा, मेरे को ऐसा लगता है कि फौज भी बाकी हो सकती है। अच्छा। बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि जो हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो सभी सेना के जवानों के द्वारा संभाली जा रही है, और ऐसे में फौज का जो है बागी हो जाना
तो इसको भी एक गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है कि म्यांमार की जो अगर हम बात करें तो वहाँ पर सरकार का तख्ता पलट हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जींद में जो राकेश टिकैत किसान नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि अभी तो किसान जो है बिल वापसी की बात कर रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए कि हम गद्दी वापसी की भी मांग ना कर दें। तो क्या लगता है आपको, क्या इस तरह का भी माहौल बन सकता है यहाँ पर? बिल्कुल भाई साहब, गद्दी वापसी तो इनकी होगी। आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार अपनी होंद में नहीं आएगी। अगर ये मोदी साहब जब एजिटेशन शुरू है 10 दिन बाद 20 दिन बाद आ जाते, आगे बोलते भी भाइयों ठीक है हम आपके हक में रद्द कर रहे हैं, तो हम फिर भी मान के जाते, माफ़ भी कर देते बीजेपी वालों को, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने तो इतनी ऐसी हठधर्मी अपना रखी है, हमारे बीच में आना छोड़ दिया, हमें आतंकवादी बताना शुरू कर दिया, उग्रवादी खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया। भाई हमारे मन में एक बात है, आने वाले इलेक्शनों में इनका पत्ता साफ होगा, ये बच्चे को पता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर एक बता दूँ आपको, क्योंकि कई बार ऐसी जो सोशल एक्टिविटी है, सोशल कार्यकर्ता वो बता रहे हैं, मैंने पीछे बात की थी, जो भानु प्रताप है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने कहा था कि ईवीएम में बड़ा जाला गड़बड़ जो है सरकार के द्वारा कर रखी है, आप चाहकर भी मोदी सरकार को हरा नहीं सकते, क्योंकि अगर ईवीएम में गड़बड़ अगर एक्चुअल में है, अगर लोगों की माने तो कैसे आप इसको करो? मैं आपका जवाब देता हूँ। देखो, ये पहले इलेक्शन तो फंड के वजह से जीते, दूसरा जीते ईवीएम की वजह से। गड़बड़ी थी, 100% श्योर है, साबित हो चुका है। आने वाले इलेक्शन में भैया आप भी नोट कर लो सारे, हमने विरोध करना है ईवीएम का, जो जियो से कनेक्ट थी उसमें हेरा फेरी थी, जियो किन की हम सभी को पता है। सो जियो को तो हमने कर ही दिया बहिष्कार, और आने वाले इलेक्शन में ईवीएम का विरोध करेंगे। बेल्ट पेपर से इलेक्शन होगा तब पता चलेगा कि बीजेपी सरकार में कितना प्यार है लोगों का। मतलब ये बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा, हिंदी में बोलते हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। अच्छा जी। तो देखा आपने किस तरह से जो किसान यहाँ पर बैठे हैं नगन अवस्था में, उनका साफ कहना है कि जो बीजेपी सरकार है उनका जो है आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ जो है यहाँ की देश की जो है जनता कर देगी। और ऐसे में एक साथी और है जो हमारे को कुछ बताना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, बताओ। भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 26 जनवरी की घटना के बारे में। जो एक ट्रैक्टर था पुलिस वाले का पीछा लगा रखा था, वो एक सोची समझी सरकार की साजिश थी। वो ट्रैक्टर भी सरकार के यहाँ का था और पुलिस वालों को पूरी छूट दे रखी थी, भाई इसको कुछ नहीं कहना। पुलिस वाले उसका आगे भागे फिरे थे। यदि पुलिस वालों का मन में ये होती कि भाई इसको पकड़ना, वो उसको आराम से पकड़ सकते थे। और ट्रैक्टर वालों को साफ बोल रखा था कि भाई पुलिस वालों को कुचलना नहीं, बाकी उड़दंग जितना मचावा है वो खूब मचाओ। ये एक सोची समझी चाल थी किसान को बदनाम करने के लिए। ये इतना बड़ा दंगल है, इसमें यदि कोई ट्रैक्टर का आगे 5-7 आदमी बाज जाए तो उसमें तो 2-4 आने ट्रैक्टर आराम से दर्द देगा। ये सरकार किसकी? हाँ, तो देखा आपने किस तरह से किसानों के अंदर एक रोष है, और आज जो है चक्का जाम का जो है ऐलान था, और ऐसे में किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम यहाँ पर बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर कर रखा है। और ऐसे में जवान जो है नगन अवस्था में भी अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होंने भी साफ कहा है कई ऐसी चुनौतियां हैं, कई ऐसी जो दिक्कतें हैं, लेकिन हर चुनौती को, हर दिक्कत को किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी तब तक यहाँ का जो धरना है, किसानों का जो धरना है, वो जन आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं कम नहीं होगा। चाहे फिर वो कुछ भी हो जाए, चाहे फिर 1 साल लगे, 2 साल लगे। राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के नेता है, जिसकी द्वारा ये दोबारा से आंदोलन अपनी पटड़ी पर खड़ा हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि अब जो है जिस तरह से जो पूरे प्रदेश में, देश भर में जो है किसानों का जो है नेतृत्व जो है वो पूरे देश भर में घूमेगा। ये वही समय दोबारा से दोहराया जा रहा है जिस तरह से गांधी जी के द्वारा पूरे देश भर में घूम घूम करके लोगों को जागृत किया जा रहा था। तो ऐसे में लगता है ये कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार का कहीं ना कहीं तख्ता पलट जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से किसानों के साथ में जो इस तरह से 77 दिन लगभग यहाँ पर हो चुके हैं, जवान शहीद हो चुके हैं, किसानों के पुत्र हैं, किसानों के बेटे हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे थे, उनके साथ में कई ऐसी समस्याएं आई हैं, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक घर वापसी नहीं करेंगे, जब तक बिल वापसी सरकार नहीं करेंगी। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप।